राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 कंप्यूटर साइंस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट एंड एक एक दो दो नंबर के भी पूछ ले जाते हैं। तो बिना समय गवाए प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। जो बंदा यहाँ पे, जो बच्चा यहाँ पे नया आया है, उसको मैं बता दूं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है डिकोड वेब ब्रदर्स पे। तो जल्दी से जल्दी उसको एक्सेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की जर्नी में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अपन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो है हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कहते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस कहते हैं इसको। कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए रिसोर्स मैनेजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपन क्या क्या कह के पुकारते हैं, रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, जो क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, विच मैनेज ऑल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है ऑफ कंप्यूटर, किसके, कंप्यूटर के। जैसे रैम हो गया, डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, कीबोर्ड, माउस वगैरह और ये स्पीकर्स वगैरह क्या रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये वेरियस सॉफ्टवेयर्स को, डिवाइस ड्राइवर्स को भी ऑपरेट करती है, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, और सिस्टम सिक्योरिटी को भी मैनेज करती है, एंड हैंडल्स एक्सेस बाय डिफरेंट यूजर्स। जिसके पास एक्सेस रहता है बहुत सारे यूजर्स को, उनको भी हैंडल करती है। एग्जांपल देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है। डेफिनेशन हमने जान ली, इसको मतलब इंपॉर्टेंट लिखेगा इसको। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ये दोनों। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल भी लिख लेंगे डेफिनेशन के साथ। जैसे एग्जांपल क्या देख रहे हैं, विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आपको पता है, जो आप फोन में वीडियो देख रहे हो वो एंड्रॉइड में चल रहा है। ठीक है, हाँ, जो अमीर होगा उसके पास आईफोन भी होगा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा ऐसे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या चलता है, ज्यादा एंड्रॉइड चलता है। ठीक है, एंड्रॉइड आप जानते हो, जो आप फोन चलाते हो वो एंड्रॉइड होता है। नॉर्मल फोन जो चलाते हो, अगर आईफोन ही ऐसा होता है जो जिसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस इज टू फोल्ड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स। फर्स्ट जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और जो प्रोग्राम होता है उनको बनवाने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन। जब कोई एप्लीकेशन के अंदर जब हम प्रोग्राम करते हैं उसको रन करने की नीड होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच लोड्स दैट प्रोग्राम इनटू मेमोरी। वही प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मेमोरी है उसके अंदर लोड करता है। ठीक है, एंड अलोकेट्स इट टू द सीपीयू, और सीपीयू को देता है, मतलब मेमोरी बाद में सीपीयू को देती है, और मेमोरी जब सीपीयू को देती है तभी भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन ना बिना पेचकस लेके बिना उसके अंदर अपने आप ही नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी हमने और उसके अंदर प्रोग्राम होने लग गया। अरे कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो कंप्यूटर को अपन ऑपरेट कर पाएंगे। तो यही कहा गया। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन के लिए when multiple एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू बी रन। जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को मतलब रन करने की नीड होती है हमें, द ओएस डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तब ओएस डिसाइड करता है, अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि पहले एग्जीक्यूशन कौन से एप्लीकेशन का करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जब आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आपका टीचर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपके माइंड में बस वो कंप्यूटर की बातें दिमाग में चल रही है। ठीक है, अगर कोई साइंस की, सोशल साइंस की, या फिर जिसने 11th सब्जेक्ट ले रखा कॉमर्स वगैरह की, बीएसटी की, अकाउंट्स की, इनकी सब चीजें दिमाग में चलती है। अगर आपको टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो आपकी कंप्यूटर साइंस की ही चीजें दिमाग में चलेगी। वैसे ही आप समझ लो कि दिमाग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो दिमाग में आपकी चीजें चल रही है वो आपकी प्रायोरिटी बेस चल रही है। ठीक है, जिस टाइम वो चीजें चल रही है, ध्यान देना जरूरी है, वही चीजें चल रही है। ठीक है, वैसे ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे, मैंने रियल लाइफ आपको एग्जांपल बता दिया है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ओएस इज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ओएस का, वो क्या है, जो यूजर है उसको इंटरफेस, मतलब प्रोग्राम्स को इंटरफेस करवाना। ठीक है, यूजर थ्रू व्हिच द यूजर कैन बी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्यों करवाना जरूरी है, क्योंकि यूजर उससे, मतलब कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बताऊंगा, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सिंपल इजी वे में समझाऊंगा ये। ठीक है, ए यूजर इंटरफेस इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट व्हिच
इज पार्ट ऑफ द ओएस। जो यूजर इंटरफेस है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है विच इज अ पार्ट ऑफ ओएस। जो किसका पार्ट है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। एंड हुज जॉब इज टू द टेक कमांड्स और इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर द ओएस टू प्रोसेस। इसका काम क्या रहता है? जो जैसे अपन ना यूजर होता है वो ना इनपुट देता है कीबोर्ड में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? उसको फेच करना, ठीक है। फेच करके प्रोसेस करके और उसको यूजर को दिखाना, ठीक है। यही होता है। अब मैं आपको यूजर इंटरफेस समझाता हूँ। यूजर इंटरफेस होता है ताकि आपको ये सेकंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जिसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं। जब अपन स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, जब अपन स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है, वो यूजर इंटरफेस होता है। जो कंप्यूटर अपन को दिखाता है वो यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके मेनली जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा कमांड बेस्ड हो जाता है, ठीक है। सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, थर्ड टच, फोर्थ वॉइस, एंड लास्ट में क्या जाता है? गेस्चर। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, मतलब जो इसको समझना चाहता है, डेप्थ में समझना चाहता है, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इन 5 टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर एक एक टाइप को एक एक 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट हमारा टाइप जो है वो हम पढ़ लेते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। कमांड बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? जब अपन कीबोर्ड से कंप्यूटर को या फिर माउस से कंप्यूटर को कमांड देते हैं, किसी चीज़ के लिए कमांड देते हैं किसी चीज़ की, तभी वो परफॉर्म करता है, उसी के बिहाफ पे वो परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है? कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है अपना, ठीक है। कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूजर टू एंटर द कमांड्स। कमांड बेस्ड जो इंटरफेस है उसको नीड होती है यूजर की। यूजर की नीड क्या होती है? यूजर अगर इनपुट देगा, कीबोर्ड में इनपुट देगा, तभी तो वो कंप्यूटर के अंदर अपन को शो करवा पाएगा, ठीक है, शो हो पाएगा, ठीक है। टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाएगा। कौन से टास्क? क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग और एक्सेट्रा। बहुत सारे टास्क होते हैं। प्रोग्रामिंग भी होता है, फाइल ओपनिंग, फाइल डिलीटिंग भी होता है, ठीक है। ये सब टास्क परफॉर्म कर पाएगा। कैसे परफॉर्म कर पाएगा? जब वो कमांड देगा। किससे देगा? कीबोर्ड या माउस से, ठीक है। वो होता है कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, ठीक है। द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम ऑफ सच ऑल प्रोग्राम्स। जो यूजर होता है अपने जो कमांड्स को परफॉर्म करता है उसको ये तो पता होना चाहिए कि अपन काम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अपन ऐसे नहीं कर सकते कि है ना, जैसे कुछ जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, कंप्यूटर चालू भी नहीं करना आता हो वो, और उसको अपन बोल देते हैं कि भाई ये प्रोग्राम कर दे कंप्यूटर के अंदर, ये कमांड देगा, ठीक है। तो वो कमांड ही नहीं जानता, प्रोग्राम क्या करना है वो ही नहीं जानता, तो वो कमांड कैसे देगा, कंप्यूटर कैसे चला पाएगा, ठीक है। वैसे ही है। और स्पेसिफिक कमांड विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स, ठीक है। लेकिन वो कमांड भी देनी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ऐसे फालतू की कमांड्स नहीं देनी होती, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में आपने डिलीट का और शिफ्ट का ये सब सारे बटन एक साथ दे दिए तो वो एक साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूजर और द कमांड्स बेस्ड इंटरफेस इज द कीबोर्ड। जो प्राइमरी जो अपना कमांड देते हैं, प्राइमरी थिंग से अपन कमांड देते हैं, प्राइमरी इनपुट डिवाइस से अपन जो कमांड देते हैं वो क्या है? अपने पास कीबोर्ड है। पहले हम कीबोर्ड से ही कमांड देते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसको कीबोर्ड से कमांड देते हैं। हाँ, माउस भी आजकल बहुत चल गया है, क्योंकि माउस और कीबोर्ड के बिना अपन कंप्यूटर के अंदर कुछ काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो जाता है कीबोर्ड अपना। सेकंड फोर्थ लाइन आ जाती है हमारी, कमांड बेस्ड इंटरफेस इज द ऑफन लेस क्या है इंटरेक्टिव, यूजुअली अलाउज ए यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो यूजर होता है उसको कमांड का पता होना चाहिए, और वो यूजर जो है उसको ना एक ही बार में बहुत सारी कमांड नहीं देनी, एक बार में एक ही कमांड देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे बटन एक साथ दबा दिए और सारी कमांड एक साथ देने लगे, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। एक कमांड देनी है एक प्रोग्राम के लिए, तभी वो वर्क कर पाएगा कंप्यूटर अपना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड बेस्ड इंटरफेस इंक्लूड डोस, ठीक है, एंड यूनिक्स, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस है वो आई होप आपको समझ में आ गए। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और कमांड बेस्ड इंटरफेस ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा ये कवर हो गया है, किसका टाइप कवर हो गया? यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। सेकंड में अपन पढ़ लेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। अभी के लिए अपन है ना इन लाइंस को डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपको ना एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, मतलब अच्छे से समझाऊंगा। लेट्स यूज़र रन प्रोग्राम्स। जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब काम आता है जब यूजर्स रन प्रोग्राम्स को रन करते हैं और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, आइकन्स के फॉर्म में, मेन्यूज एंड अदर विजुअल ऑप्शन। आइकन्स मेन्यूज क्या होता है? आइकन्स में बता दो तो आइकन्स जैसे एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं होती, एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होती है, जैसे फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक का आइकन आता है आपके मतलब होम पेज में जो मोबाइल होता है, ठीक है, उस पर अपन सिंपली टैप करते हैं तभी तो ओपन कर पाते हैं उसको, ठीक है। इसलिए अपन उसको कैसे देखते हैं? ग्राफिकल वे में देखते हैं, इमेज के फॉर्मेट में देखते हैं, देख के ही अपन टच करते हैं, ठीक है, या फिर क्लिक करते हैं, ठीक है। मेन्यूज़ क्या होता है? मेन्यूज़ अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, उसके अंदर ना 3 लाइन्स रहती है, ठीक है, 3 लाइन्स रहती है या फिर 3 डॉट्स रहते हैं, ठीक है। उन पे अगर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो वो ना बहुत सारे वो खुल जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे खुल जाते हैं, जैसे अबाउट खुल जाता है उसका, ठीक है, उसका अबाउट खुलने के बाद कॉन्टेक्ट्स खुल जाता है और हेल्प अस खुल जाता है, ठीक है, बहुत सारे खुल जाते हैं, ठीक है, मेन्यूज़ के फॉर्मेट में खुल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? मेन्यूज़, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी। द इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द GUI, जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो GUI के साथ इंटरेक्ट करती है। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले 1 नंबर के क्वेश्चन में GUI, व्हाट इज GUI, तो आप डेफिनेशन पहले आप ना इसके फुल फॉर्म बताना, फिर डेफिनेशन बताना। कॉमनली इंक्लूड द माउस एंड द कीबोर्ड। कॉमनली यूज़ करते हैं पर माउस से यूज़ करते हैं। माउस को ना, माउस के कर्सर को अब ले जाके जो एप्लीकेशन का जो आइकन होता है उसके तरफ ले जाके, उसके ऊपर ले जाके अपन क्लिक करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। वैसे कहा गया कीबोर्ड एंड माउस यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर अपन ग्राफिकल व्यू देख पाते हैं, ठीक है, उबंटू के अंदर देख पाते हैं, फेडोरा एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अपन ने ख़त्म कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको ना वीडियो को थोड़ा सा ना पीछे करके वापस देख लीजिए आप, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो होता है जिससे अपन ग्राफिकल फॉर्मेट में अपन आइकन्स को या फिर किसी चीज़ को मतलब प्रोग्राम्स को इनको देख पाते हैं, ठीक है। किसके अंदर? कंप्यूटर या सिस्टम के अंदर। सिंपली मीनिंग यही है, ठीक है। अपना थर्ड आ जाता है, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड इसके डबल टिक कर देता हूँ, जैसे जैसे अपन करते जाएंगे डबल टिक करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा टच बेस्ड इंटरफेस। ये क्या होता है, ठीक है, ये चलिए देखते हैं क्या होता है। टुडे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड PCs अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम सिंपली यूजिंग द टच इनपुट, ठीक है। आजकल जो टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स वगैरह, आप कहीं तो PC, लैपटॉप्स वगैरह जो आते हैं आजकल टच के आते हैं, ज़्यादातर टच के आते हैं। 50% टच के आते हैं, 50% वैसे आते हैं, ठीक है। अपना मोबाइल देख लो, मोबाइल भी ऐसे आते हैं। एंड्रॉइड्स भी जो होते हैं, iOS एंड्रॉइड्स वगैरह, ठीक है, वो भी किस फॉर्मेट में आते हैं? टच बेस्ड, टच स्क्रीन में फॉर्मेट में आते हैं। तो अपन कैसे यूज़ करते हैं उनको? टच स्क्रीन से यूज़ करते हैं, टच करके यूज़ करते हैं, ठीक है। टच करके ही अपन कमांड दे पाते हैं किसको? मोबाइल्स को और स्मार्टफोन्स को, मतलब स्मार्टफोन्स मोबाइल से एक ही है, स्मार्टफोन्स को और इनको, टैबलेट्स को, इनको, ठीक है। यूजिंग द टच स्क्रीन, जब अपन टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, ए यूज़र प्रोवाइड्स इनपुट टू द OS। यूज़र प्रोवाइड करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है किसको? OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। विच आर इंटरप्रेटेड बाय द OS, जो OS से इंटरप्रेटेड रहती है, OS से इंटरप्रेटेड रहती है एज कमांड लाइक ओपनिंग ऐप। और वो कमांड्स को फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? मतलब करवाते हैं अपन, यूज़र करवाता है ओपनिंग एन ऐप, ऐप को ओपन करने में, क्लोजिंग एन ऐप को क्लोज करवाने में, डायलिंग ए नंबर को डायल करवाने में, और स्क्रॉलिंग अक्रॉस ऐप्स, जो ऐप्स होते हैं हमारी, उनको स्क्रॉल करने में। जैसे अपन रील्स वगैरह देखते हैं, रील्स में अपन स्क्रॉल करते जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। उसी को एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एंड्रॉइड एंड iOS एंड एंड्रॉइड इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अपन ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप डिस्कस कर लिया। कमांड बेस्ड डिस्कस कर लिया, ग्राफिकल बेस्ड डिस्कस कर लिया, एंड टच बेस्ड डिस्कस कर लिया, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या होता है ये? यूज़र टुडे कैन यूज़ वॉइस बेस्ड कमांड्स। आजकल यूजर्स जो होते हैं ज़्यादातर वॉइस बेस्ड कमांड्स यूज़ करते हैं टू मेक ए कंप्यूटर वर्क इन
द डिजायर्ड वे, कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए डिजायर्ड वे में, ठीक है, अपनी इच्छा से कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए, मतलब बोल के वर्क करवाने में, ठीक है। कंप्यूटर को या फिर अपन किसी सिस्टम को या फिर एंड्रॉयड डिवाइसेस को, फ़ोन्स को, स्मार्टफोन्स को अपन बोल के इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको कमांड देते हैं, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसको बोलते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है इसके? ओके गूगल, एलेक्सा, सिरी, ठीक है। ओके गूगल आपने सबने यूज़ किया होगा, एलेक्सा आपने यूज़ किया होगा, सिरी आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं? अपन वॉइस से इनको कमांड देते हैं। जैसे एलेक्सा को मैंने कमांड दी, एलेक्सा आती है, गोल गोल सी आती है एलेक्सा, देखी होगी आपने, ठीक है, गोल गोल सी आती है, उसके अंदर बस अपन है ना कमांड देते हैं वॉइस से, और वो है ना उसके थ्रू है ना अपन को मतलब सॉन्ग्स वगैरह अपन जैसे बोलते हैं उसको, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको, अपन जैसे बोलते हैं कि एलेक्सा, हे एलेक्सा प्ले जिंदगी तेरे नाम की, मैंने, ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं किया जिंदगी गाइस, ठीक है। तो वो ना उस सॉन्ग को मतलब उस वॉइस को ना डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करके उस सॉन्ग को चला देती है, ठीक है। उसी से हम क्या बोलते हैं, उसी को अपन वॉइस बेस्ड इंटरफेस कहते हैं, वॉइस से अपन कमांड देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक लाइन में समझाया, आपकी बुक में ना 10-15 लाइन्स होगी मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज से हूँ, जो आपको एकदम डिक्टो समझ में आ जाए, हर टॉपिक समझ में आ जाए आपको, ठीक है। हमारा लास्ट क्या आ जाता है, इसके टिक लगा देता हूँ, मैं भूल गया था, ठीक है, टिक लगाना जरूरी है, ठीक है। ये टास्क है मेरा आज। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS, जो आजकल जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो एंड्रॉयड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, एज वेल एज लैपटॉप्स भी आजकल एंड्रॉयड में आ गए हैं, ठीक है। लेट यूज़र इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग गेस्चर्स, जो यूज़र होता है अपना, वो ना इंटरेक्ट करता है उनसे, कैसे यूज़ करता है? गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या होते हैं? जब अपन एग्जांपल बताता हूँ कि जब अपन है ना स्मार्टफोन्स में आजकल है ना वो आई डिटेक्ट वाले लॉक आने लग गए हैं, ठीक है, फेस लॉक आने लग गए हैं, ठीक है। जैसे अपन ना फ़ोन को सामने लाते हैं तो वो ना आई डिटेक्ट करके अपना अनलॉक कर देता है फ़ोन को। अगर वो बंदा नहीं होता, जो बंदा उस फ़ोन का मालिक है, ठीक है, तो वो ऐसे से कर देती है, ठीक है, ऐसे से कर देता है, ठीक है, कि आप उसके मालिक नहीं हो, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? गेस्चर बेस्ड इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। लाइक वेविंग, वेविंग का मतलब ये बता देता हूँ, जैसे अपन ना आजकल के स्मार्टफोन्स पे ना रील्स वगैरह आप देखते होंगे, रील्स वगैरह में अपन ऊपर स्क्रॉल करते हैं ना टच से, ठीक है। आजकल ऐसे फ़ोन आ लगे, 4 फिंगर आप करोगे तो उसको ऐसे वेव करोगे चारों फिंगर्स को, तो वो ना रील ऊपर चली जाएगी, और उसको ऐसे करोगे तो नीचे आ जाएगी रील, ठीक है। आजकल ऐसे स्मार्टफोन्स आते हैं। एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास फ़ोन है, ओप्पो रेनो 8 है, ठीक है। टिल्टिंग एंड आई मोशन एंड शेकिंग, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स है। आई होप आपको ये गेस्चर बेस्ड इंटरफेस समझ में आ गया होगा। ये पांचों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसका एक बार क्विक अपन रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। कमांड बेस्ड इंटरफेस क्या होते हैं? जो अपन है ना फिजिकली कमांड देते हैं कीबोर्ड से, माउस से, किसको देते हैं? कंप्यूटर को, उसी तरीके से वो काम करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो अपन कमांड देते हैं कंप्यूटर को एज ए ग्राफिक्स, अपन देखते हैं, देख के कमांड देते हैं, आइकन्स पे देख के अपन आइकन को टैप करते हैं, वैसे अपन कमांड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आजकल गेमिंग्स में भी काम आने लग गए हैं, ठीक है। ग्राफिक्स काम आती है, ठीक है। गेमिंग में क्या होता है? हाई ग्राफिक्स होती है गेमिंग, कलर वगैरह, टच वगैरह अपन ज्यादा करते हैं, हाई ग्राफिक्स होती है, कलर वगैरह भी भर भर के दिया होता है, ठीक है। तो उनके अंदर क्या चाहिए? अपन को ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है। इसलिए आजकल है ना जो गेमर्स होते हैं, आपको तो पता ही होगा, आप यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, जो गेमर्स होते हैं वो ना मतलब ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैपेसिटी का ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे 8 GB 32 GB, कोई तो 100 GB तक ग्राफिक कार्ड यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए ग्राफिक कार्ड अपने लिए मतलब इसीलिए ग्राफिक जो कार्ड होता है वो यूज़ में होता है, ठीक है। BGMI में आप खेलते होंगे, BGMI में यूज़ होता है, ठीक है। मैं खेलता हूँ, खुद खेलता हूँ, खेला करिए, लेकिन इतना नहीं कि लिमिट ओवर हो जाए, ठीक है। तो ना इतना खेलिए कि आधा एक घंटा, चलो ठीक है। मैं तो हफ्ते में 1-2 बार खेलता हूँ, 1-2 बार ही खेलता हूँ, ठीक है। दोस्त वगैरह मिल जाते तब खेलता हूँ, ठीक है। तो आप ना लत मत लगाइएगा इस गेम की, ठीक है, ठीक है।
अगर खेलते हो तो कमेंट में बताना कि खेलते हो नहीं खेलते आप, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वॉइस बेस्ड ये इंटरफेस। क्या होता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस? वो होता है जो अपन ना वॉइस से अपन कमांड देते हैं। किसको देते हैं? सिस्टम को अपन वॉइस से कमांड देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वॉइस बेस्ड इंटरफेस कहते हैं। फिर अब आ जाता है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? जब अपन ना बिना फोन के हाथ लगाए अपन गेस्चर से, मतलब फिंगर से आई लॉक, जब अपन फोन में अपन अनलॉक करते हैं फेस लॉक को, ठीक है, तो बिना उसके अपन ना हाथ लगाए उसको अनलॉक करते हैं, ठीक है, वो ही होता है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। आई होप आपको ये जो यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टॉपिक समझ में आ गए, इसके पांचों के पांचों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो एक बार है ना इसको ना वापस से वीडियो को वॉच कर लीजिए। वापस से वीडियो को वॉच करेंगे तो आपका ना मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है आपको ये समझ में तो आ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। इन सब में इतना ही था और कुछ भी नहीं था, आपकी बुक में भर के लिखा हुआ है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। समझना ही है आपको, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेज है जो लॉजिक मांगती है और कुछ भी नहीं मांगती, ठीक है, रटना नहीं मांगते, ठीक है। जैसे आप रट के तो लिख के आ जाओगे, लेकिन इतना भी नहीं रट पाओगे कि ना पूरा रट के लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो रटना नहीं है गाइज, आपको ना समझ के और फिर ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में लिखना है। और कंप्यूटर को आप है ना एग्जाम में पास करने के लिए नहीं पढ़ना। आगे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अगर आप ना लगना चाहते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो कंप्यूटर आपके लिए आपको ना समझ के ही करनी पड़ेगी, लॉजिक से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक से आप करोगे तभी आप है ना कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर स्ट्रीम से हूँ, मैं BC कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी 3rd ईयर मेरी चल रही है, परस्यू कर रहा हूँ 3rd ईयर, ठीक है। तो आप है ना कंप्यूटर को एज ए लॉजिक से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स में डिवाइड किए होते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर उसको मैनेज कैसे करता है CPU, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वाइल कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल, जब कंप्यूटर ऑपरेशनल के फेज में होता है, मतलब ऑपरेशंस करता है, डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है। जो डिफरेंट टास्क होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, वो रनिंग करते हैं, मतलब इधर उधर रनिंग करते हैं। कोई कौन सा टास्क रनिंग करता है, कोई कौन सा टास्क रनिंग करता है अकॉर्डिंग टू, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ए प्रोग्राम इज इन्वेंटेड टू कैरी आउट वेरियस टास्क। जो प्रोग्राम होता है वो इन्वेंट इसलिए किया जाता है कि वेरियस टास्क को मतलब कैरी कर सके। ए टास्क इन एग्जीक्यूशन नोन एज प्रोसेस। जब टास्क एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ये आप शॉर्ट डेफिनेशन है, ए टास्क इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। ये टास्क, जब एक टास्क मतलब एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या होती है? टू मैनेज दीज प्रोसेस, जो प्रोसेसेस है उनको मैनेज करना, एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। जो मल्टीपल टास्क होते हैं उनको मतलब कंप्लीट करना मिनिमम टाइम में। प्रोसेस मैनेजमेंट कंसर्न्स द मैनेजमेंट मल्टीपल प्रोसेस एलोकेशन। प्रोसेस मैनेजमेंट का मेन कंसर्न क्या होता है? मल्टी प्रोसेस एलोकेशन, मल्टीपल प्रोसेस को एलोकेशन करना, मतलब मैनेज करना। टू ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अपने पास है उनके साथ में। एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमोंग प्रोसेस, जो प्रोसेसेस होती है उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको मतलब ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना, ठीक है। तो यही था प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड आ जाता है हमारा, सेकंड फंक्शन आ जाता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है ये? प्राइमरी और मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली लिमिटेड। जो प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी जो कंप्यूटर होती है वो लिमिटेड होती है। द मेन टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू गिव, जो मेन जो टास्क होता है मेमोरी का वो क्या होता है? गिव, अलोकेट करना स्पेस को, एंड टेक फ्री मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। और प्रोसेस को ना मतलब कंप्लीट करने के बाद उसको मेमोरी को मतलब फ्री कर देना, ठीक है। सेकंड क्या जाता है? ओएस शुड डू इट विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोसेस। जो ओएस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विदाउट अफेक्टिंग, दूसरों को मतलब दूसरी प्रोसेस को बिना अफेक्ट किए काम करना चाहिए। डेट आर ऑलरेडी रिसाइडिंग, जो ऑलरेडी रिसाइडिंग हो इन
द मेमोरी के अंदर, एंड वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड, जब एक बार प्रोसेस फिनिश हो जाती है, इट इज़ अगेन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, it is again the of the operating system to take memory space back for utilization. OS का क्या काम होता है, मेमोरी को यूज़ करके उसको वापस से फ्री करना एंड वापस से अपन उसको रीयूटिलाइज कर सके, इसीलिए। थर्ड क्या आ जाता है हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। जो मेमोरी मैनेजमेंट का कंसर्न है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी का मैनेजमेंट करना, सो डैट मैक्सिमम मेमोरी इज़ ऑक्यूपाइड, इसीलिए डेट मैक्सिमम मेमोरी इज़ ऑक्यूपाइड, जो मैक्सिमम मेमोरी होती है अपनी वो ऑक्यूपाइड रहती है, और यूटिलाइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस, और यूटिलाइज्ड रहती है लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस से, मतलब बहुत सारी प्रोसेस से, वाइल कीपिंग ट्रैक ऑफ द ईच एंड एवरी लोकेशन। जब जो प्रोसेस होती है वो मेमोरी के ईच एंड एवरी ट्रैक को मतलब फॉलो करती है एंड लोकेशन पे जाती है विथ इन द मेमोरी और फ्री एंड ऑक्यूपाइड, और जाके उस प्रोसेस करके और फिर वो फ्री हो जाती है, ताकि अपन उसको ना वापस कोई और प्रोसेस के साथ मेमोरी को यूज़ कर सकें। ठीक है, यही कंसर्न है मेमोरी का, मेमोरी मैनेजमेंट का, किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज फॉर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो डेटा एंड प्रोग्राम्स होते हैं वो ना स्टोर रहते हैं फाइल्स के अंदर, किसके अंदर रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, जो फाइल मैनेजमेंट होती है वो इन्वॉल्व रहती है क्रिएशन, जो फाइल अपन क्रिएट करते हैं, अपडेटेशन, जो फाइल को अपन अपडेट करते हैं, डिलीशन, जो फाइल को अपन डिलीट करते हैं, प्रोटेक्शन, जो अपन फाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी, किसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज सेकेंडरी मेमोरी, जो फाइल मैनेजमेंट होती है वो मैनेज करती है सेकेंडरी मेमोरी को, वाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल्स द मेन मेमोरी। जब जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो हैंडल करती है किसको, मेन मेमोरी को ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की। हमारा लास्ट क्या आ जाता है, हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर सिस्टम होती है उसके बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बता दिया आपको। एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट, जो हार्डवेयर होता है वो कनेक्टेड रहती है, हार्डवेयर डिवाइसेज वो कनेक्टेड रहती है। OS मैनेजेस दीज हिट्रोजीनियस डिवाइसेज, जो OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कनेक्टेड रहता है हिट्रोजीनियस डिवाइसेज से। कौन सी होती है हिट्रोजीनियस डिवाइस, हार्डवेयर हो गया अपना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, वो हिट्रोजीनियस डिवाइसेस होती है। डेट आर इंटरडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट होती है। द OS इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस, जब OS इंटरेक्ट करता है डिवाइस ड्राइवर से एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, एंड उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर से फॉर ए पर्टिकुलर डिवाइस, किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, ये चारों अपन ने फंक्शंस इसके डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे चारों फंक्शंस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस। इसी वीडियो के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है पूरा। नेक्स्ट वीडियो से अपन चैप्टर सेकेंड को डिस्कस करेंगे। तो तालियां बजाइए अपने लिए कि अपने फर्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया। बहुत लंबा चैप्टर था, मुझे पता है इस चैप्टर के अंदर मैंने 1 महीना खींच दिया है, लेकिन आगे से नहीं होगा। तो इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट जो चल रही है यहाँ पे उनको भी फ़ायदा हो। इसका मैं ना फुल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा चैप्टर फर्स्ट का, या फिर आप है ना प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप फुल वीडियो भी देख सकते हैं जो 2 to 3 आवर्स का होगा वीडियो। ठीक है, तो शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स को, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। उनको बताइए कि ना यहाँ पे हमारे चैनल पे डिकोड बाय ब्रदर्स पे ये प्लेलिस्ट चल रही है। कौन सी, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर अपन नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो हमारी DSA में बहुत काम आता है और प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, उसके अंदर अपन नंबर से कैसे खेलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ। राधे राधे।